हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मैथमेटिक व्यू लेके आया हूँ, जो कि सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में अक्सर पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस इजी है, आसान है, आप बना सकते हो। इसको आप ऑर्थोग्राफी पोजीशन में बनाना है इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर आगे आते हैं तो आप किस तरह ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे। चलिए, इसको बनाने से पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन पर उसी ग्राफ के आधार पर बनाते हैं। चलिए, ये हमारा ग्राफ हो गया। ये खींचना, जो भी ऑर्थोग्राफी बनता है, अगर ग्राफ बनाते हैं तो एक्यूरेट बनता है। बिना ग्राफ का जो आपका ऑर्थोग्राफी है वो गलत भी हो सकता है। तो ये हमारा डायरेक्ट लाइन रहेगा, ये हल्की लाइन रहेगी। तो हमारी जो भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनेगा इसी लाइन पर बनेगा। और लास्ट में हम इसके किनारे का भाग मिटा देते हैं। चलिए डायग्राम पर चलते हैं। ये हमारा डायग्राम है, जो कि आइसोमेट्रिक व्यू में दिया होता है और डायमेंशंस कुछ इस तरह से दिया होता है। साइड व्यू दिया रहेगा, फ्रंट व्यू दिया रहेगा, टॉप व्यू इसमें से आप सब लिखा हुआ है। तो यह हर ट्रेड में सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पूछ सकता है। इसको बनाने के लिए हम पहले देखते हैं कि हमारा साइड व्यू और फ्रंट व्यू किस साइड है। फ्रंट व्यू हमारा राइट हैंड साइड है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या करेंगे, जो फ्रंट व्यू है हम उसी साइड में बनाते हैं, कोई चेंजेस नहीं होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जिस साइड दिया हुआ है हम उसी साइड बनाते हैं, न कि चेंज करते हैं। अब देखते हैं डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन के हिसाब से पूरे डायग्राम को बनाने होते हैं ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में। तो इसका डायमेंशन दिया हुआ है 30, 30, 60, 80, यानी 80 इसकी कुल लंबाई है और ऊंचाई है 30, 10, 40, 5, 45। 45 हमारा इसकी ऊंचाई है। तो 45 और 70 का एक बॉक्स बना लेंगे। उसी बॉक्स के अंदर हम ये सारा जितना है डायग्राम हम बनाते हैं। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें फ्रंट व्यू से देखना पड़ेगा, यानी सामने से देखना पड़ेगा। तो हमें जो चीज दिखता है हम उसे इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। सामने से जो चीज दिखेगा हमें वही चीज बनाने हैं। हम उसे इस तरह से क्रॉस कर लेते हैं। ये चीज हमें दिख रही है तो हमें इस तरीके से हम क्रॉस कर लेते हैं। हमें क्या क्या चीज दिख रहा है, ये चीज दिखेगा और ये चीज दिखेगा। तो हमें ये चीज दिखानी है, ये गैप है तो इसे हमें गैप दिखाना है। तो चलिए चलते हैं। 80 और 45 का बॉक्स बनाते हैं। ये हमारा ग्राफ है। तो हमारा जो भी थर्ड एंगल पोजीशन बनेगा तो हमारा फ्रंट व्यू इस साइड बनेगा और साइड व्यू इस साइड बनेगा, यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। चलिए, कितने का था, 80 और 45। तो 45 का हम यहाँ पर, ये हमारा 45 और 80। ये हमारा बॉक्स बन गया। ये हमारा 45, ये 80 डायग्राम पाते हैं। इसके बाद हमारा कितना है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई हमारी यहाँ पर दी हुई है 15। इसकी ऊंचाई हमारी 15 दी हुई है और इसकी ऊंचाई हमारी 18 दी हुई है। तो हम पहले इसकी ऊंचाई बनाते हैं और इसकी दूरी दी हुई है 10, यानी इसकी भी दूरी होगी हमारी 10, यानी 10 ये है तो 10 ये भी होगा। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड से 15 और लेफ्ट हैंड साइड से 15 उठाने के बाद 10 इधर से और 10 इधर से। चलिए चलते हैं। यहाँ से 15, 15 ये हुआ
15 ये हुआ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 इधर से ले लेंगे और 10 इधर से, 10 इधर से, 10 इधर से। फिर इसके बाद डायग्राम पर चलते हैं। ये 10 हो गया और ये 10 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा यहाँ तक गया है। फिर यहाँ से हमारा क्या करेंगे, इसका 50-50 कर देंगे। 80 यानी यहाँ पर दिया हुआ है 80 टोटल, तो 80 का 50-50 करेंगे तो आएगा 40। तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। 80 का 40, ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 5 mm नीचे, यहाँ आप देखिए 5 mm नीचे है, तो इसका सेंटर के बीच में ये बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से 15 है, 7.5 इधर लेंगे और 7.5 इधर लेने के बाद हम 5 mm नीचे की तरफ से खींच के कुछ इस तरह से बना देंगे। चलिए चलते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया है। तो यहाँ से हम 7.5 इधर लेंगे और 7.5 इधर लेंगे। यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पॉइंट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 mm नीचे की तरफ लेंगे, 5 mm यहाँ से और 5 mm यहाँ से लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम दोनों बिंदु को मिला देंगे। ये हो गया। अब यहाँ से मिलाने के बाद अब क्या करेंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम यहाँ पर मिला देंगे टेपर में। चलिए, इस बिंदु को और इस बिंदु को हम मिला देते हैं। ये हो गया। अब हमें बनाना है ये चीज। अब हमारा ये एरिया बन गया, यानी ये लाइन हमारा बनकर तैयार हो गया। अब बनाना है हमें ये लाइन, यहाँ से 30 और यहाँ से 30 लेने के बाद फिर इसके बाद ये है हमारा, इसकी ऊंचाई हमारी 18, तो 18 लेने के बाद हम इन दोनों को मिला देंगे। यहाँ से 30, फिर यहाँ से 20 ले लें ये, फिर यहाँ से हम लेंगे 18, ये 18 हो गया। ये 18, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। अब ये हमारा बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है हम इसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद हमारा ये देखिए यहाँ पर ये और ये थोड़ा झुका हुआ है, तो ये कितना का 10 mm। तो यहाँ से 10 mm का हिडन लाइन हमारा जाएगा। क्योंकि ये हिडन लाइन इसलिए जाएगा क्योंकि हमारी ये एरिया हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, जो कि सामने से हमें नहीं दिख रहा है। तो इसको हमको दर्शाने के लिए हमें हिडन लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा कि ये बाहर निकला हुआ है। तो कितना mm का था, 10 mm। यहाँ से 10 और 10। अब इसको हिडन लाइन हम दे देते हैं, इसको हिडन लाइन से हम दर्शा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन हो गया, क्योंकि वो हमारा बाहर की तरफ आगे तरफ निकला है। और इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू टोटल बनकर तैयार हो गया। अब बनाते हैं
साइड व्यू। अब साइड व्यू बनाते हैं। अब साइड व्यू बनाने के लिए हम क्या क्या देखेंगे, जो चीज दिखता है अब हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट व्यू से मिटा देंगे, एकदम क्लीन कर देंगे इसको। अब क्लीन हो गया। अब हमें देखना है साइड व्यू से क्या क्या चीज दिख रहे हैं। अब जो चीज दिखेगा हम क्या करेंगे, उसको हेक्साइन कर देंगे पेंसिल से। ये चीज हमें बनानी है साइड व्यू से। साइड व्यू में ये दिखेगा और हमें ये चीज दिखेगा। अब हमें दो ही चीज दिख रहा है, एक ये पार्टीशन दिख रहा है जो कि 15 का है और ये हमारा 10 का है और ये भी हमारा 10 का है। तो ये हमारा दिखेगा और ये सामने का दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। तो इसको हम हिडन लाइन से दर्शा देंगे। तो जो चीज दिखेगा वो हमारा क्लियर लाइन रहेगा और जो चीज नहीं दिखेगा हमारा वो हिडन लाइन रहेगा। चलिए चलते हैं बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें 80 इसकी लंबाई और 10 mm इसकी लंबाई, 80 यानी 90 और इसकी ऊंचाई 45। तो 45 और 90 का एक बॉक्स बना लीजिए। तो हमारा ऑलरेडी 45 है। तो इसी के समानांतर हम, यानी इसी जो लाइन है इसी के आगे की तरफ से हम ले लेते हैं 90 खींचना है। ये हो गया हमारा 90। ये हो गया हमारा 90। ये 90 और 45 का बॉक्स बन गया। अब इसी बॉक्स के अंदर हमें बनानी है। चलिए डायग्राम पे चलते हैं और यहाँ से अब देखते हैं ये हमारा 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से 15 का यहाँ तक हम ले जाएंगे, यानी हम यहाँ से ले जाएंगे, यहाँ से 10 और 10 20, यानी यहाँ से 20 ले जाएंगे। फिर 20 से हम नीचे की तरफ ले आएंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहले हम यहाँ से लेते हैं 15 से यहाँ तक खींचते हैं, यानी 80 90, यानी 80 तक के खींचते हैं 70 तक, क्योंकि ये 80 है यहाँ की दूरी और इसमें से 10 घटा देंगे तो यहाँ 70 तक हमारा ये लाइन 70 तक आएगा। चलिए ये हो गया हमारा 15। यही लाइन हमारा आगे की तरफ जाएगा क्योंकि 15 पर है, तो हमारा 70 तक डायमेंशन के हिसाब चलते हैं। ये हमारा 70 हो गया और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें मिला देंगे। इस पर मिलाने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम 10 mm ले लेंगे। 10 mm कहाँ से लेंगे, ये डायग्राम है, यहाँ से हम 10 mm लेने के बाद ये 10 mm यहाँ पर, फिर इसके बाद इसको मिटा देंगे क्योंकि हमारा ये आगे की तरफ निकला हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm लेने के बाद और यहाँ से 10 mm लेने के बाद ये है 10 mm, ये हो गया। और इस बिंदु को इस बिंदु से हम इस तरह मिला देते हैं और इरेजर से इसको हम मिटा देते हैं। कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर इसके बाद हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें कुछ कलर नहीं। फिर ये हमारा हिडन लाइन जाएगा, ये लाइन हमारा हिडन लाइन जाएगा। तो इसको हिडन लाइन से हम दर्शा देते हैं। चलिए कितना था हिडन लाइन, 18, यानी ये वाला लाइन हमारा हिडन लाइन यहाँ पर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम ले लेते हैं हिडन लाइन। ये हमारा हिडन लाइन है, इसको दर्शा देंगे।
ये हमारा पूरा यहाँ तक आएगा, क्योंकि जो हमारे ये होल है या गैप है हमारा एक छोर से दूसरे छोर तक रहेगा। तो ये हमारा हेड लाइन है। हेड लाइन दर्शाने के बाद हमारा ये लाइन भी हमें बतानी है, क्योंकि 5 mm यहाँ से है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक दर्शा देंगे। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये 5 mm तक दर्शाया है, तो फिर हम ये जो ऊपर की लाइन है हम क्या करेंगे, उसको मिटा देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ हमारा गैप है तो हमें नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये इतना जगह छोड़ा गया है। तो इसको हम ऊपर की लाइन हम मिटा, यहाँ का ये लाइन हम मिटा देते हैं। ये लाइन मिटा दिए और कुछ इस तरीके से हमारा साइड व्यू दिखेगा, कुछ इस तरीके से। अब बनाते हैं टॉप व्यू। टॉप व्यू यानी हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनेगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू। अब हमें ठीक इसी के ऊपर हमारा टॉप व्यू बनाते हैं। चलिए अब टॉप व्यू दिखाते हैं, बनाते हैं। अब हमें टॉप व्यू से देखना है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, यानी इसको इरेजर से अच्छी तरीके से हम मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अब जो हमें ऊपर से दिखेगा उसे हम क्या करते हैं, एक साइन कर देंगे। ये जी दिख रहा है हमें, ये पार्टीशन दिख रहा है और ये चीज दिख रहा है। जो चीज दिखेगा हम ऊपर के ये चीज हम एक साइन करेंगे। अब देखिए क्या क्या जो ऊपर से दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है और ये चीज दिख रहा है। 1 2 3 4 चीज हमें टॉप व्यू से दिख रहा है, तो हम वही चीज बनाते हैं बाकी डायमेंशन से। चलिए देखते हैं डायमेंशन से। अब क्या करेंगे, हमारा जो भी रहेगा इसके हिसाब से बनेगा। तो 30 60 70 80 यानी 80 और फिर इसकी कितनी चौड़ाई है उसके आधार पर बनेगा। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं, तो 80 और 90 का हम एक बॉक्स बना लेते हैं। अब 80 90 का बॉक्स क्यों बनेगा, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हमारा ये बनेगा और ये बॉक्स बनेगा। चलिए चलते हैं। ये हमारा ऑलरेडी है 80, तो हम इसी से 90 का ये हमारा बॉक्स बन गया। ये ऐसी है, ये 90 है। बॉक्स बनने के बाद अब हमें टॉप व्यू से क्या क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये 10 का है और ये 10 का है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज यहाँ से दिखेगा हम ऊपर की तरफ से लाइन खींच देंगे। ये दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को हम ऊपर के लाइन पे खींच देते हैं, क्योंकि ये हमारा 10 mm पर है, कुछ एक इस तरीके से। और फिर इसके बाद ये है 10 mm पर, इसी को हम आधार मानकर खींच लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर इसके बाद हम ये चीज दिख रहा है ऊपर से, यानी हम ऊपर से देखेंगे तो ये चीज दिखेगा, अगर फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये चीज दिखेगा। तो ये चीज हम ऊपर से यहाँ से खींच देते हैं। और ये चीज भी हम ऊपर से, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें क्या चीज दिखाना है, अब हमें ये गैप दिखाना है, यानी हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा पूरा दिखेगा, बाकी ये चीज हमें गैप है तो इसको दर्शाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से ये 10 mm है, 10 mm लेकर यहाँ से हिडन लाइन हम दे देते हैं। यहाँ से 10 mm
लगा लेते हैं और यहाँ से भी 10 mm लगा लेते हैं। तो इसको हिडन लाइन से हम दर्शा देते हैं। ये हिडन लाइन है क्योंकि हमारा वो आगे की तरफ 10 mm लिखना हुआ है। ये हिडन लाइन दर्शा देते हैं। अब हमें क्या दर्शाना है? अब हमें ये गैप दिखाना है। ये ऊपर से तो हमें नहीं दिखेगा, बाकी ये हमें दर्शाना है कि हाँ ये जो गैप है या स्लॉट कटा हुआ है वो हमारा ये फ्रंट व्यू से दिख रहा है, यानी हमारा इस धातु में या इस मटेरियल में बना हुआ है। तो हम ऊपर से हिडन लाइन इसको भी दर्शा देते हैं। कहाँ तक जाएगा ये हिडन लाइन? हमारा इस छोर तक जाएगा, यानी इसकी मोटाई तक जाएगा। चलिए चलते हैं। तो पहले उसको बना लेते हैं 20 और 20। इसको हम क्या करते हैं, पहले खींच लेते हैं ये। अब हमारा यही चीज हमारा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, इसी लाइन को हम हिडन लाइन से दर्शा देते हैं। ये हमारा हिडन लाइन रहेगा। और इधर का भी हिडन लाइन रहेगा। क्योंकि यहाँ स्लॉट कटा हुआ है तो फ्रंट व्यू से हमें दिख रहा है। ये हमारा हिडन लाइन कुछ इस तरीके से रहेगा। तो हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया। टॉप व्यू ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा साइड। तो हम इसको डायमेंशन दे देते हैं और इसका यहाँ पर थर्ड एंगल का सिंबल बना देते हैं। चलिए डायमेंशन देते हैं। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा डायमेंशन देने के बाद। अब 35, 10 ये सब सारे डायमेंशन उसी में दिए हुए थे। ये हमारा 10 है और ये हमारा 10 है, ये 10 है। ये हमारा जो है यहाँ पर डायमेंशन दिए हुए 15, फिर इसके बाद इसका डायमेंशन दिए हैं 18। ये सारे डायमेंशन आपको इस तरह देने होंगे। और थर्ड एंगल का जो सिंबल है आपको यहाँ पर ये जो जगह है आपको बनाने होंगे। और कुछ इस तरीके से बनाते हैं तो 45 में आपको 40 कंफर्म दे सकता है एग्जामिनर। 5 नंबर वैसे काट लेगा, क्योंकि जो एरो बनता है एक्यूरेट एरो नहीं बनता है। तो एरो पर अगर आप ध्यान दें, एरो सही बनाते हो और नीट एंड क्लीन बनाते हो तो 45 में 45 एग्जामिनर दे सकता है। अगर एरो में कभी कभी हो जाता है गलतियाँ, तो कभी कभी हम जो भी लिखते हैं 5 mm में तो 10 mm में लिख देते हैं, तो वो गड़बड़ जाता है। तो हम 5 mm में लिखते हैं। साइड व्यू, फ्रंट व्यू और हमारा टॉप व्यू। हम कुछ लिखने के बाद यहाँ पर लिखते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, क्योंकि हम mm में पूरे डायमेंशंस को बनाते हैं mm में, तो mm में तो लिखेंगे नहीं है हर जगह। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशंस दिए हुए हैं वो सारे mm में हैं। तो आपको ये सारे ध्यान देने होते हैं ड्राइंग में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा।